हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बारे में, जिसे स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी सक्सेस फिल्म बनाकर मॉर्बियस से कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जिसका रिजल्ट अब आगे किस तरीके से निकल कर आएगा उसकी फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन है जिसमें अभी के लिए तो नाम इंक्लूड एल मोर्तो का नहीं किया गया है, बल्कि क्रेवन द हंटर और मैडम वेब जैसी फिल्म का किया गया है, और हाँ, साथ ही साथ टाइटल के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 फिल्म का भी। लेकिन इस पर अब तक कोई भी ग्रीन लाइट नहीं दी गई है, जिसका पता आपको इस पूरी की पूरी वीडियो को देखकर चल जाएगा। अबे साले, रूमर की बेसिस पे फिर से वीडियो लेकर के आ गया? नहीं, ये कंफर्मेशन है और इसी कंफर्मेशन पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले इस अपडेट की, तो ये अपडेट जैसे कि मैंने कहा एज अ रूमर नहीं बल्कि डेडलाइन वालों की कंफर्म रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकल कर आया है, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू सोनी के चेयरमैन टॉम रॉथमैन से लिया है। अब चेयरमैन कोई छोटा मोटा नाम तो होता नहीं है, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे के पूरे स्टूडियो की जिम्मेदारी होती है, और अगर उनकी तरफ से कोई बात कंफर्म की जाती है तो डेफिनेटली बातों में दम होता है। तो उसी दम के साथ बात करें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की 4 फिल्म का, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, जिसमें टॉम रॉथमैन की तरफ से कहा यही गया है कि क्रेवन और मैडम वेब जैसी फिल्म के बाद जिन पर काम चल रहा है, तो वो दोनों ही फिल्में साल 2023 में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, जिसमें क्रेवन द हंटर की तो डेट कंफर्म की गई है, लेकिन फिलहाल तो मैडम वेब फिल्म की नहीं, लेकिन फिल्म नेक्स्ट ईयर आएगी, इसकी रूमर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है, जो कि उसी साल नेक्स्ट ईयर की रिलीज डेट पर सेट है। यानी देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की 3 फिल्में आ सकती है। और बात रही सोनी के बाकी दूसरे सारे के सारे पैनल्स और फ्यूचर प्लानिंग की, तो उसकी डिटेल यानी कि सिनेमाकॉन की वीडियो मैंने बना रखी थी, जिसे आपने देख लिया और आपको पता होगा कि सोनी के फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से की गई है। हालांकि बाकी पैनल के वीडियो मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं किए, क्योंकि तू आलसी है, लेकिन उनमें से एक और डिटेल बैड बॉयज 4 फिल्म के सीक्वल को लेकर की गई है, यानी कि कंफर्मेशन के स्टूडियो उस फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरीके से मूड में है, जिसमें वो अब भी विल स्मिथ के साथ ही उस प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। यानी जितनी भी रूमर या फिर कह लो कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से जो कंफर्मेशन की गई थी, फिलहाल तो उनकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद सोनी पिक्चर्स के चेयरमैन टॉम रॉथमैन कह रहे हैं, इसलिए बिलीव करना तो बनता ही है। जिसके बाद अब सीधे टॉपिक यानी कि स्पाइडरमैन 4 फिल्म की बात करें, तो यहाँ पर डेडलाइन वालों की तरफ से उन्हें सीधा कोट करते हुए फिल्म के बाकी दूसरे क्रू के मेंबर का नाम दिया गया था, यानी कि टॉम हॉलैंड, जेंडिया और फिल्म के डायरेक्टर जॉन वॉट्स तक का, जिन्हें लेकर उनकी तरफ से कंफर्मेशन यही की गई है कि उनकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन और प्लानिंग उन सभी को फिर से वापस लाने की है, क्योंकि जितनी अमेजिंग जर्नी उनकी एमसीयू के साथ इन 3 फिल्मों की ट्रिलॉजी बनाकर की गई थी, और हाँ, अच्छे खासे पैसे कमाकर भी उससे सोनी का पेट बिल्कुल भी नहीं भरा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा टेंशन देती है वो यही है कि सोनी इसका पूरा क्रेडिट खुद के अंडर ले रहा है। यानी अब जो स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, बाकी नो वे होम फिल्म का एंड तो आपने देख ही रखा है, उससे ये बात हमें साफ साफ पता चल जाती है कि एमसीयू वाले अपना पूरा का पूरा पल्ला झाड़ना चाहते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी करने के लिए बहुत कुछ है, जिनकी बाकी दूसरी जर्नी की कंटिन्यूएशन की जिम्मेदारी लगता है सोनी वालों के कंधों पर ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर टॉम की तरफ से सोनी के चेयरमैन की तरफ से इतनी श्योरली बात की जा रही है। इट मीन्स के जॉन वॉट्स को खरीदने के लिए अब सोनी पिक्चर्स वालों के पास अच्छे खासे पैसे है, और शायद से ट्रिलॉजी की स्टोरी भी, जिस पर वो लोग शायद ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए मॉर्बियस जैसी घटिया फिल्म बनाएगी या फिर उसका यूनिवर्स। अबे बोल मत, मुझे 6 सिनिस्टर देखनी है। हाँ, तो उस हिसाब से ठीक है, मैं भी झेल लूंगा। असल में सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से 6 सिनिस्टर्स की प्लानिंग किस तरीके से की जा रही है, लेकिन अभी से डर लगता है, जिस पर हो सकता है कि उन्होंने जो काफी अच्छा खासा होमवर्क किया होगा उसे डेफिनेटली अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के तौर पर मॉर्बियस फिल्म से कई सारे सीन्स को काटकर फिल्म को बेकार जानबूझकर बनाया गया है, ताकि सोनी वाले अपने हिसाब से खुद के यूनिवर्स को चला सके, जिसे थियरी के अकॉर्डिंग केविन फैगी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया है। बाकी अगर आपको नहीं पता थियरी क्या है, तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा कि मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट में केविन फैगी की प्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा सॉलिड है, और बेचारे सोनी वालों की बिल्कुल भी नहीं। खैर, लेकिन जो भी हो, सोनी वाले जैसे कि मैंने कहा अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ टॉम हॉलैंड के ही यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के बहुत ही ज्यादा मूड में है, जिससे अब एक और डाउट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बाकी 2 मेन कैरेक्टर यानी कि 2 और पीटर्स की फिल्में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं, जिन्हें लेकर फिलहाल तो रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, ऐसी रूमर निकल कर आई है। लगा दी पनौती। नहीं, अब रूमर निकल कर आई है तो उस पर बोलना तो बनता ही है। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस बारे में भी आप मुझे डीएम या फिर कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अब डिटेल के अकॉर्डिंग यानी कि चेयरमैन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर ये न्यूज बिल्कुल सही है, तो सोनी वाले अपने डायरेक्शन में चलते हुए फैंस को स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की नई ट्रिलॉजी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए उन्हें एक अच्छा खासा वक्त और ढेर सारे पैसे चाहिए, जो कि उनके पास है ही, और ऊपर से फिल्मों की लिस्ट भी, जिनमें से 4 लाइव एक्शन तो 2 एनिमेटेड फिल्मों की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर उनके नामों की बात करें तो ये नाम
स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की 2 फिल्मों की है, यानी सेकेंड और थर्ड पार्ट के, और इसके अलावा क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, एल मोर्तो और वेनम 3 जैसी फिल्म भी लाइन में लगी हुई है। यानी अगर देखा जाए तो टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी की अनाउंसमेंट अगर इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, लेकिन अगर फिल्म के रिलीजिंग के ईयर का अंदाजा लगाया जाए तो वो अंदाजा साल 2024 और 25 के पहले का तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जिस बारे में आपकी राय मुझे चाहिए मेरे कमेंट में। हाँ भाग जा साले, तेरा यही काम है कंफ्यूज करके। अब डिटेल में बात करनी है ओपिनियन के साथ तो वही मैंने आपको दिया है। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक ले आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।